पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो वी विल जस्ट गो टू द नेक्स्ट संडे। एंड लेट्स ओपन योर बाइबल, आपके बाइबल्स को आप खोलें दूसरे कोरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय, सेकंड कोरिन्थी उसके 11th चैप्टर में से कुछ बातें हम सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। कीप योर माइंड ओपन टू हियर, लिसन एंड अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। बैकग्राउंड ये है, टाइटल ये है, हाउ मच पॉल लव्ड द चर्च। प्रेरित पॉल ने चर्च से कितना प्यार किया। चर्च किसका है बाय द वे? यीशु मसीह का है। यीशु मसीह ने कहा ना, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो चर्च बिलोंग्स टू जीसस, आमेन। हम सब उसके एक मेंबर हैं, हम सब उसके एक कड़ी है ना। हम सब का एक रोल है, हम सबको खुदा ने बचाया, आमेन। चर्च का एक हिस्सा बनाया, आमेन। क्यों? क्योंकि उसका चर्च बढ़े, उसका नाम बढ़े, आमेन, प्रेज गॉड। तो आपका एक पार्ट है, एक रोल आपको प्ले करना है। हम उनमें से नहीं जो चर्च में आते हैं और जाते हैं, नो, हम उनमें से बनना चाहिए जो चर्च में आके अपना रोल क्या है वो निभा कर जाएं। चाहे फिर वो किसी के लिए एनकरेजमेंट का शब्द हो, चाहे फिर आपका गवाही हो, शायद फिर वो जैसे ये टीम बजाते हैं, गाते हैं, वो उनका रोल है। शायद आप किसी के लिए प्रेयर करें, शायद आप किसी को एक वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट दे बाहर मिलकर, आमेन, जैसा है। बट ट्राई टू बी पार्ट ऑफ द चर्च, क्योंकि खुदा ने आपको उसके लिए चुना है। You're not a spectator, you are a participator. Hallelujah. आपको भाग लेना है, आपको कोई पुश नहीं करेगा। You have to find role. हमारे घर में माँ बाप बच्चे सब रहते हैं ना, तो बच्चों का एक रोल है, उनको पता है उनको क्या करना है। माँ बाप का एक रोल है, तो घर वैसा अच्छा चलता है, राइट। तो पॉल के लाइफ में से आपके कुछ बातें हम सीखेंगे, मेरे लिए भी आपके लिए भी, कि पॉल ने कलीसिया को कितना इंपॉर्टेंस दिया और चर्च में वो कैसा चर्च को देखता था और उसके लिए उसने क्या किया, सो दैट मे बी समथिंग दैट वी वांट टू डू, हम लोग करने लगे, राइट, आमेन। तो दूसरा कोरिन्थी उसका 11 नंबर 1 पॉइंट, 5 बात बताऊंगा, प्रेज गॉड। नंबर 1, आमेन, वर्स 2 में है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन, मिला आपको? ईश्वरीय धुन, दैट इज अंडरलाइन दैट पॉइंट, हालेलुया। कलीसिया के लिए पॉल के मन में क्या है? एक ईश्वरीय धुन, इंग्लिश में है, आमेन, डिवाइन जेलसी और गॉडली जेलसी। इट्स अ पॉजिटिव एंगल, आमेन। इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द चर्च, आमेन। दैट इज अ गुड थिंग, है ना, वो अच्छी बात है ना। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है? ईश्वरीय धुन, आमेन। वर्स 3 में वो कहता है, परंतु मैं डरता हूं। पॉइंट नंबर 2, पॉल कहता है चर्च को लेकर वो डरता भी है, आमेन, प्रेज गॉड, आमेन। आगे बढ़ेंगे, अब मैं बताता हूं बाद में क्या है वो, आमेन। पॉइंट नंबर 3 वर्स 7 में है, क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंट में सुनाया और अपने आप को नीचा किया। पॉइंट नंबर 3, पौलुस ने अपने आप को क्या किया? नीचा किया, हालेलुया। ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, हालेलुया, आमेन। पॉइंट नंबर 4 हमें मिलता है, आमेन, वर्स 28 में पहले जाएंगे हम, आमेन, वर्स 28 में। और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है, हालेलुया। डेली प्रेशर ऑफ ऑल चर्चेस, आमेन। पॉइंट नंबर 5 आपको मिलेगा वर्स 23 में, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं अधिक परिश्रम करने में, चर्च के लिए अधिक परिश्रम, हालेलुया, आमेन। ये 5 चीजें पॉल चर्च के साथ हमेशा रखता था। एक और बार, आमेन, इफ यू आर राइटिंग इट डाउन, इफ यू आर अंडरलाइनिंग इट, आमेन, हालेलुया। ईश्वरीय धुन, आमेन। दूसरा, मैं डरता हूं। तीसरा, मैं अपने आप को नीचा करता हूं। चौथा, वर्स 28 में था, आमेन, मैं क्या करता हूं? चिंता, कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। आई एम स्ट्रेस्ड, हालेलुया। आई टेक दैट प्रेशर
Amen. And fifth verse था, Amen, 23 में, अधिक परिश्रम करता हूं कलीसियाओं के लिए। अब ये मैंने क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, हमारे पास सामने एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हमारे साथ हम कनेक्ट करें, सो टू सी कि हम इसमें कहां पर कनेक्ट होते हैं इस पांच चीजों में। ठीक है, तो पहला पॉइंट में आता हूं मैं जल्दी से। आमेन। पॉइंट नंबर 1 कहां पे था? वर्स नंबर 2। क्यों ईश्वरीय धुन? क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाता रहता हूं। इसलिए, क्यों? इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई थी कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। एक पिता ही ऐसा बात कर सकता है एज अ फादर। वो क्या कहता है कि चर्च को, आपको मैंने जन्म दिया, चर्च को उसने जो उत्पन्न किया, प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया, उस चर्च को उसने किसके साथ मिलाया? यीशु मसीह के साथ मिलाया। He said, I have betrothed you, मैंने तुम्हारा एंगेजमेंट करा दिया है, राइट? मैंने तुम्हारा एंगेजमेंट करा दिया। I have engaged you with God. हालेलुया। कलीसिया को उसने खुदा के साथ एंगेज कराया। वापस पढ़ता हूं, सुनिए ध्यान से, आपका मन कहीं तरह और न जाए। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष, कौन है वो पुरुष? कौन है वो पुरुष? मैं एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, मतलब तुम्हारा एंगेजमेंट मैंने कराया है कि तुम्हें कैसा? पवित्र कुंवारी के समान मसीह को मैं सौंप दूं। हालेलुया। आमेन। तो उसके लिए एक ईश्वरी धुन, एक गॉडली जेलसी, एक ज़ील कि मैंने ये किया है, आई हैव डन दिस फॉर यू। लेकिन मैं क्या है ना, पॉइंट नंबर 2, मैं डरता हूं। पॉइंट नंबर 2, तो डरते क्यों हो वो भी पढ़ते हैं। मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए वो डरता है। मैंने तुम्हारा क्या कराया? एंगेजमेंट कराया, राइट? लेकिन मैं डरता हूं कहीं तुम्हारा माइंड चेंज ना हो, कहीं तुम फिर से पुरानी बातों में ना जाओ। कौन लेके जा सकता है? एक एग्जाम्पल है वहां पे, सांप जैसे हव्वा को लेकर गई, वैसे तुम्हें कोई ना कोई लेकर जाएगा। जरूरी नहीं अभी एक सांप ही आएगा, एक इंसान आ सकता है, एक लड़की आ सकती है लाइफ में, या कोई भी आ सकता है, राइट? या जॉब आ सकता है, या बहुत बड़ा पैसे का एक बड़ा जैकपॉट लग सकता है। लेकिन वो तुम्हें क्या है? खुदा से दूर करने का चांसेस है। मैं डरता हूं, मैं डरता हूं। मतलब कहने का तुम्हारा विजन जो क्या होना चाहिए? खुदावंद होना चाहिए। उस विजन से हटाने के लिए शैतान तुझे बहुत सारे ऑफर्स देगा। मैं डरता हूं कि तुम उस ऑफर में हाथ रखोगे। खुदा जो देता है उसमें रखो हाथ, जो शैतान देता है उस ऑफर को ना बोलो। हालेलुया। लेकिन पॉल कहता है आई एम अफ्रेड कि तुम उसको हां बोलोगे तो तुम किसके जैसा गिरोगे? हवा के जैसा तुम गिरोगे। हालेलुया। सो देयर इज अ फियर, राइट? देयर इज अ फियर। हमें भी वो होता है, हम किसी को बपतिस्मा देते हैं, हम किसी को प्रभु में लाते हैं, प्रभु में आने के बाद वो अच्छा गाता है, वचन सुनाता है, बजा, लेकिन मन ही मन वो अगर चर्च में नहीं आए ना, तो पता नहीं आप लोग को होता है कि नहीं, मुझे होता है। वो क्यों नहीं आया चर्च? वो पिछले हफ्ते भी नहीं आया था। कहीं कोई ऑफर देके पीछे तो नहीं लेके गया, राइट? वो डर हमारे अंदर भी है, होना चाहिए। क्या है, क्या नहीं है, क्या पड़ी नहीं हमें? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप किसको चर्च में लेकर आए ना, अगर आप उनको चर्च में लेकर, अगर वो प्रभु ने उनको चेंज किया, वो प्रभु में आ गए, तो सबसे बड़ी खुशी किसको होगी? जो लेकर आया उसको होगी। लेकिन 2-4 महीने के बाद वो बंदा नहीं आ रहा है, तेरा फोन नहीं उठा रहा है, चर्च में नहीं आ रहा है, तो तुम किसको सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए? जो उसको लेकर आया उसको होगी, करेक्ट है? लेकिन तुम बोलते हो वो फोन ही नहीं उठा रहा, बाद में फोन मिस कॉल में जा रहा है, बाद में फोन का स्विच ऑफ आ रहा है, बाद में वो फोन मैं कनेक्ट कर रहा हूं, उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। तो हाउ विल यू थिंक? व्हाट फियर? कहीं वो
बैकस्लाइड तो नहीं हो गया, करेक्ट है ना? कहीं वो बाइबल पढ़ना बंद तो नहीं कर दिया, पहले का प्यार उसका कोई खो तो नहीं गया? यू सी दैट इज वेयर, वहीं पे आ रहा है वो, वहीं पे आ रहा है वो चिंता। अजीजों हमारे अंदर है या नहीं, वो है मेरा मैसेज। पहला, खुदा से किसी को मिलाना, वो। दूसरा, जिसको खुदा से मिलाया वो खुदा से दूर नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? आई एम अफ्रेड, क्योंकि मैं जानता हूं कौन है चालाक। चालाक कौन है? शैतान चालाक है। उसे यीशु मसीह को भी टेस्ट किया, राइट? यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए क्या किया उसने? यीशु मसीह जब फिजिकली सबसे वीक था, उसने क्या ऑफर किया? करेक्ट है ना? सब फिजिकली वीक था तो क्या ऑफर, तभी क्या चाहिए इंसान को? खाना ही चाहिए ना, राइट? तो उसने क्या दिया? खाना दिया। यीशु ने लिया? हम लोग होते तो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने सुना। शैतान के हाथ से आया तो भी क्या हुआ? मैं प्रेयर करके खा लूंगा, है ना? प्रभु ने देख कौवे के हाथ से भेजा ना, शैतान के हाथ से भेजा। हम लोग सब स्क्रिप्चर्स यूज करने में माहिर है, अपने फायदे का होगा, करेक्ट है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। हम लोग ये सब बोलेंगे, प्रभु गधे पे बैठ के आया, ये शैतान लेके आया, रोटी लेके आया, रोटी लो, शैतान को मत लो, है ना पास्टर? क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये सब हम लोग ट्विस्ट करेंगे अपने लिए, अपने फायदे के लिए, है ना? मैं हूं, हाँ, हालेलुया। यीशु ने क्या किया? शैतान से आ रहा है ना ऑफर, तो कितना भी रोजी होने दो, हालेलुया, उसने रिजेक्ट किया, उसने रिजेक्ट किया। शैतान रोटी नहीं लाया था बाय द वे। शैतान ने बोला तू बोल देना तो ये रोटी बन जाएंगे। शैतान ने बोला तेरे को अनॉइंटिंग है, तू अच्छा गाता है, तू अच्छा बजाता है, तेरे को बाइबल बाय हार्ट है, तो बोल देना हो जाएगा करके। तेरे बोलने से मैं बाइबल क्यों पढ़ूं? तेरे बोलने से मैं गीत क्यों क्यों? यीशु ने उस चीज को रिजेक्ट किया। दूसरी बार यीशु की परीक्षा क्या किया उसने? क्या किया दूसरी बार? यीशु को एक जगह पे लेकर गया, यीशु को जगह पे लेके गया। अगर यीशु को ऊंचा जगह पे लेके जा सकते तो आपको भी लेके जाएगा ना? यीशु को ऊंची जगह पे लेके जाके बोला, यीशु को बोला यहां से जंप कर, यहां से जंप कर ना, बाइबल में लिखा है तू तो खुदा का बेटा है ना, तुझे बचाने कौन आएंगे नीचे? फरिश्ते आ जाएंगे, राइट? तो यीशु को ऊपर लेके गया। यीशु को ऊपर लेके गया तो मतलब तो आपको भी लेके जा सकता है ना? अभी बॉस पता है मेरे साथ बैठता है, बॉस के साथ बिठा दिया आपको। अभी बॉस पता है किधर भी जाता है ना, मेरे को पूछे बगैर जाता नहीं, मेरे को बोलता तू भी चल मेरे साथ। मैं कौन? बॉस का राइट हैंड हो गया, मैं पहला लेफ्ट था अभी राइट हो गया। हम लोग की गवाही है ना? फिर बॉस क्या बोलता है, देख संडे को मेरे को काम है, तू आ जा। अभी क्या बोलूं? चर्च में भी बोल दिया बॉस का राइट हैंड, सबको बोल दिया बॉस का राइट हैंड है। बॉस बोलता है संडे को काम है तो जाना पड़ेगा, क्या करेगा? बहुत मुश्किल से सबको, और सभी लोग ऑफिस में क्या ना, पूरा 50-100 लोग है ना, सब लोग बॉस का राइट हैंड आया तो बॉस का जितना इज्जत मेरे को मिल रहा है, अब मुश्किल से ये इज्जत मिला तो बॉस संडे को बुलाएगा तो जाएगा, जाएगा कि नहीं? जाएगा कि नहीं? हालेलुया। हाँ, तो किसको? शैतान ने कैसा किया? चालाकी से किसको इस्तेमाल किया? सांप को इस्तेमाल किया, फेलोशिप से दूर करने के लिए। आपको भी करेगा। शैतान इज द सेम yesterday today, हालेलुया। वो वैसे ही है ना, उसका चाल तो वही है ना। इसलिए कहा ना तुरंती को कलीसिया में, शैतान के चाल को तुम समझो, तुम अनजान नहीं हो उसके चालों से, राइट? तो we know for sure, आमेन। और तीसरा क्या था? यीशु को टेस्ट किया। अगर यीशु को टेस्ट किया तो चर्च को भी टेस्ट करेगा, राइट? तीसरा क्या था? What was the third one? दुनिया का सब वैभव दिखाया, गौरव दिखाया, शान शौकत दिखाया, पैसा दिखाया। एक झलक में शैतान ने यीशु को दिखाया और बोला तू बस मेरे सामने बस झुक जा। मतलब सजदा बोले तो बहुत लंबा है, तो बस खाली थोड़ा सा झुक ले, जस्ट यू नो रिस्पेक्ट। थोड़ा सा मैं आऊंगा ना तुम्हारे चर्च में तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो मेरा। अभी वैसे हो रहा है, बहुत सारे चर्चेस में भी मंत्री संतरी ये लोग सब आते हैं, उन लोग की ज्यादा रिस्पेक्ट होता है, खुदा का वर्शिप कम होता है, क्योंकि वहां से कुछ मिलेगा बोल के। दिस इज हैपनिंग टुडे। मैं आऊंगा तो बस ना थोड़ा सा मेरा ज्यादा 2-4 बातें मेरी बारे में अच्छा बोल रहा है। बाइबल कम बोलते हैं, अभी हम लोग मंत्री के बारे में ज्यादा बोलते हैं चर्च में। तो शैतान ने बोला बस मेरे सामने हाँ थोड़ा सा झुक, मैं क्या करूंगा? दुनिया की सारी दौलत में तुझे, मतलब दुनिया की सारी दौलत किसके पास है? करेक्ट है, शैतान के पास है। तो शैतान बोलता है जस्ट वर्शिप मी, बस सामने मेरे सामने झुक जा,
हालेलुया। हाँ, तो यीशु बोला हाँ यही तो, इसके लिए तो मैं आया था, राइट। हम लोग किसके लिए भाग रहे हैं? हम लोग को भी बहुत सारे ऐसे चीज है, हमारा भी बहुत एजेंडा है। चार्टर प्लेन में जाना है मुझे एक दिन, ऐसा कुछ एक एक एजेंडा देते हैं ना। तो शैतान ने भी क्या है ना, शैतान आपको ऑफर करेगा सब कुछ उसके पास है, लेकिन याद रखना सब कुछ करप्टेड है। एवरीथिंग इज करप्टेड, पावर इज करप्टेड। और पावर आने के बाद पावर आपको पूरी तरह से करप्ट करता है। हालेलुया, राइट, आमेन, प्रेज गॉड। यीशु ने क्या जवाब दिया? तू खुदावन को छोड़कर किसी और का आराधना नहीं करेगा। अजीजों, आपकी आराधना चेक करो, तुम किसकी आराधना करते हो? कहीं पैसे की तो आराधना नहीं करते हो, कहीं हम पोजीशंस के लिए प्रभु की आराधना तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम अच्छा सा कुछ मिलने के लिए तो प्रभु की आराधना नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु पोजीशंस वो सब देगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, लेकिन हम प्रभु को अनदर ऑब्जेक्ट जैसा आराधना ना करें कि तू मुझे क्या दे, पैसा दे, पोजीशन दे, फेमस करा मुझे। शैतान करेगा फेमस आपको, लेकिन वो फेमस करप्टेड है। डोंट गो बिहाइंड फॉल्स आमेन चीजें। जो आज तुम्हें ऊंचा उठा रहा है ना, कल वहां से गिराएगा वही शैतान, राइट, आमेन, प्लीज, आमेन। तो ये सब चीजें आमेन पॉल अच्छी तरह से जानता था, इसलिए पॉल ने कहा कि मैं डरता हूं कि तुम्हें मैंने पाप से निकलवाया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तुम्हारा बपतिस्मा हुआ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तुम चुने हुए हो एज सो एंड सो इन द चर्च, तुम चर्च में काम करते हो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तुम बहुत जल्दी खुदा के साथ मिलोगे एक दिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन उसके बीच में आई एम अफ्रेड कि वो आकर तुम्हें भरमा ना दे। शैतान सिर्फ एक सोच डालेगा तुम्हारे माइंड में, तुम उस सोच को डेवलप करोगे और प्रभु से दूर हो जाओगे, बाइबल से दूर हो जाओगे, प्रार्थना में दूर हो जाओगे। चेक करो हालेलुया होता है कि नहीं, प्रेज गॉड। बस तुम्हें शैतान बोलेगा सो जा, आराम कर। प्रभु के राज्य में आराम नहीं है। यू हैव टू रीड योर बाइबल, प्रे, गो, हालेलुया। एंड रात को तुझे अच्छा नींद प्रभु देगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वर्स 3, वो थर्ड पॉइंट, आमेन, 7वें वचन में है, क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेतमत सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचा हो जाए। हमेशा याद रखना अजीजों, आमेन, आपको प्रभु ने बचाया, छुड़ाया, ब्लेस किया, अभिषेक किया। ऑलवेज यू मस्ट लिफ्ट अदर्स मोर देन यू। तुम दूसरों को अपने से ज्यादा प्रमोट करो और तुम अपने आप को हम्बल करो। पॉल अपने आप को हम्बल किया और चर्च को हमेशा उसने प्रभु के सामने रखा। That's a good nature, that's a good thing. Hallelujah, it's a very good sign. Amen. यीशु ने एक बार कहा था, तुम में से कौन है जो मेरे पाप का बोझ मुझे दिला सकता है? कोई नहीं था, कोई नहीं था। पॉल कहता है मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को नीचा किया था कि तुमको मैं आगे पुश करो। That's a sign of a good church. Hallelujah. Amen. Always push others. Amen. जो जिसके अंदर टैलेंट दिखा, जिसके अंदर एक गिफ्ट दिखा, जिसके अंदर एक अच्छा दिखा, अप्रिशिएट करो, उसको पुश करो आगे। तो किसका लगा है ये प्रेयर कर सकता है, उसको प्रेयर करवाओ। ये गा सकता है, उसको गाने में गा। Amen. ये अच्छा काम कर सकता है, उसको पुश करो, एनकरेज करो। ये नहीं कि सब मैं ही करूंगा और सब मेरे पास आके परमिशन पूछ के जाएंगे। नो, हालेलुया, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। वी हैव टू टुगेदर बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। हम साथ में प्रभु के चर्च में काम करते हैं। हालेलुया। द मोस्ट अनॉइंटेड मैन इज सेइंग, बाय द वे पॉल सबसे ज्यादा अनॉइंटेड है। वो कहता है मैं सबसे छोटा हूं। इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड थिंग, राइट, आमेन। नेक्स्ट क्या था? 28 में हमने किया था, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन में नहीं करता, सब कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। वी शुड हैव द प्रेशर एंड कंसर्न फॉर ऑल चर्चेस, सिर्फ नॉट जस्ट माई चर्च, नॉट सिर्फ वो चर्च में नहीं जहां पे मैं जाता हूं, सारी चर्चेस के लिए। पॉल जैसा आपके अंदर, मेरे अंदर क्या होना चाहिए? एक प्रेशर होना चाहिए।
और खुशी भी क्या होता पता है, जब वो चर्च बढ़ रहा है ना, प्रेज द लॉर्ड। जब दैट चर्च इज डूइंग गुड, प्रेज द लॉर्ड। वहां पे बपतिस्मा हुआ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ये खुशी हमारे अंदर आना चाहिए। मैं बहुत धीरे जा रहा हूं ताकि आपको समझो। आमीन। लास्ट में क्या लिखा उसने, वर्स 23 में है, आमीन। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु को की जोखिमों में 5 बार इतना सब मार खाया, सब लिस्ट है वहां से नीचे। वो क्या कहता है, मैं अधिक परिश्रम करता हूं, हालेलुया, आमीन, रिस्किंग माय लाइफ फॉर द चर्च। अपने लाइफ को रिस्क में किया, मार खाया, जेल में गया, पत्थर मारे, कोड़े मारे उसको, फिर भी वो चर्च के बारे में सोचता था। What a man of God, हालेलुया हालेलुया। हम लोग को एक मच्छर काटेगा तो बस हो गया, praise the Lord, हालेलुया, amen। We have to become like Paul, if not like Jesus। हम लोग बड़े बड़े स्टेटमेंट बोलते हैं, be like Christ, अरे first you be like Paul। Yeah, this message actually touched me, hallelujah hallelujah hallelujah। See, ministry प्रचार करना नहीं है, मिनिस्ट्री खड़े रह के गाना गाना नहीं है, मिनिस्ट्री आगे गवाही दिया वहां पे क्या, वो नहीं है। मिनिस्ट्री इज दिस, हालेलुया। am I connecting people to God? Am I making them engaged with God? Am I afraid about their salvation, कि वो खो जाएगा, वो पीछे हो जाएगा? चिंता करते हो? मैं काम वैसा करते हो, मेहनत वैसा कर रहे हो, मार खा रहे हो? कभी आखिरी बार आपने मार खाया किसी से यीशु के लिए? यीशु के लिए, हाँ? मार खाएगा तो हम लोग 4 बाबा रिटर्न मारेंगे, ऐसा है। ऐसा स्पिरिट में हम लोग बैठेंगे तो हम लोग कहाँ से मार खाएंगे अपने किसी के हाथ से, राइट? आमीन। पॉल कहता है, मैंने इतना मेहनत किया, मेहनत के बदले मुझे क्या मिला? जेल मिला। मेहनत के बदले केसेस उसके ऊपर, मेहनत के बदले मार मिला, आमीन। फिर भी मैं चर्च का चिंता करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। चर्च का चिंता करता हूँ। मेरा मैसेज यही है, पॉल के साथ चर्च के साथ लगाव रखता था, वैसे प्लीज आप और मैं, खुदावंद का कलीसिया है, याद रखना, दिस इज नॉट पास्टर जेमस चर्च। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये किसका चर्च है? तुम यीशु से प्यार करते हो, तुम यीशु के चेलों से भी प्यार करोगे। तुम यीशु से प्यार करते हो, यीशु के मेष से भी तुम भाग लोगे, प्यार करोगे। तुम यीशु से प्यार करते हो, यीशु के आराधकों के साथ, यीशु के वर्शिप टीम के साथ खड़े रहकर तुम भी वर्शिप करोगे। तुम यीशु से प्यार करते हो, हालेलुया, तो चर्च में आप भी जल्दी आओगे। हमारा चर्च का टाइमिंग है 11:30 बजे। प्लीज 5 मिनट 10 मिनट पहले आएगा तो कोई आपको डांटेगा नहीं, कोई आपको, हाँ, आप बूढ़े हो जाओगे ना 80 साल के बाद में, आप थोड़ा 5-10 मिनट लेट आएगा तो चलेगा, ठीक है? पानी नहीं आ रहा था, इस्त्री नहीं हुआ था, वो तैयार नहीं था, ये रेडी नहीं था, जूता नहीं मिल रहा था, ये सब एक दिन पहले हो जाना चाहिए। क्या है? चर्च में मुझे जल्दी वक्त से पहले पहुंचना है। 4 जन उठा के लेकर आए थे ना यीशु के पास, एक को छत तोड़कर, याद है इस कहानी? है ना? वो बेचारा पैरालाइज था, लेकिन अभी पैरालाइज नहीं रहेगा तो भी 4 जन को जाना पड़ता उसको लेके आने के। किसको? जिसने बपतिस्मा लिया है, जो प्रभु मेष में भाग लेता है ना, जो मौका मिलेगा तो सब प्रोग्राम में हाथ भी उठाता है, उसको चर्च में लेके आने के लिए अब 4 विश्वासी को जाना पड़ता है। अब समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ओके, हंसते वो है जिनको लगता है मैं हूँ। किसी ने तो मेरा क्वेश्चन पेपर लीक किया, हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, आमीन। 4 बार आपको फोन आता है, रेडी हो गया, वो 4 दोस्त, हालेलुया, आमीन। चर्च का टाइमिंग आपको पता रहना चाहिए, हमारा वीकली प्रेयर मीटिंग आपको पता रहना चाहिए, आमीन। कहाँ कब ये मेरा चर्च नहीं है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ पे वैसा नहीं लिखा है। उसने बोला सारे चर्चेस के मैं वैसा प्यार करता हूँ, for all the churches
आई लव दैट, दैट इज द हार्ट दैट वी शुड कैरी। वो दिल आने के लिए प्रेयर करो, हालेलुया, तब जाके स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। हाँ, आईपीसी मेरा है, सीओजी मेरा है, शकेनाई मेरा है, सीडब्ल्यूसी तो मैं और किधर नहीं। नो 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 नो, गो। हालेलुया। ऑल चर्चेस बिलोंग टू वन जीसस। हालेलुया। हाथों उठा के हालेलुया बोले। यस, प्रेज गॉड। आप उस चर्च के भाग हो, नॉट बाय योर मेरिट बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, है ना। आप चर्च में क्यों नहीं आए? नहीं, मेरा चर्च है ना उधर। हम ऑनलाइन में जोड़ेंगे। प्रभु बोलेगा तू धरती में रहे, मैं तेरे को ऑनलाइन में स्वर्ग दिखाएगा। मजा आएगा, तभी मजा आएगा। प्रभु मैं तो चर्च में आता, तू ऑनलाइन में आता था ना बेटा, तेरे को ऑनलाइन में दिखाता हूं तेरे को मैं स्वर्ग कैसा है। तभी आप लोग सब अंदर रहेंगे ना, तो आप लोग वहां से ऑनलाइन में उसको इशारा करना, तभी मजा आएगा, तभी पता चलेगा पास्टर ये मैसेज सुबह तारीख याद रखना आज का। नहीं पास्टर मैं आ नहीं सकता चर्च में, मैं चलो जेन्युइन है, इट्स फाइन, जेन्युइन है, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने बताया, वेरी गुड, प्रेज गॉड, वी प्रे। हाँ पास्टर, मैं बोला अरे चर्च में क्यों नहीं है? हाँ पास्टर आई डिडंट कम टू चर्च। अरे मुझे पता है तू नहीं आया, से समथिंग न्यू। नहीं मैं यूट्यूब में मैसेज सुन लूंगा, मैं यूट्यूब में। अब प्रभु भी तेरे को यूट्यूब में दिखाएगा सब, तेरी चंगाई यूट्यूब में, स्वर्ग तुझे यूट्यूब में दिखेगा। तुम गूगल करके देखो, अभी मिल जाएगा स्वर्ग यूट्यूब में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। क्यों बताया? वर्स नंबर 4, 11 का 4। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिससे तुमने पहले न माना था, तो तुम उससे सह लेते हो। क्या लिखा है? तुम उसको मतलब रिसीव कर लेते हैं। हाँ, ये भी वर्ड ऑफ गॉड है ना, उसको भी रिसीव कर लेंगे। वो भी तो वर्ड ऑफ गॉड है ना, वो तो भी तो मैन ऑफ गॉड है ना। तुम क्या करते हो? सह लेते हो। लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि वो दूसरा सुसमाचार सुना रहा है, तुमने ये नहीं देखा कि वो दूसरा स्पिरिट बात कर रहा है, तुमने ये नहीं जांचा कि वो दूसरा गॉस्पेल, दूसरा बात कर रहा है। लेकिन तुमने क्या देखा? वो भी तो बाइबल ही खोल के पढ़ा, वो भी तो अच्छा ही बात कर रहा है ना। आजकल साइकोलॉजी बहुत आ गया है चर्च में, मोटिवेशनल मैसेजेस बहुत आ गया है। हालेलुया, आमीन। और लोगों को लगता है कि हाँ वो सब अच्छा ही है ना, तुम क्या कहते हो? सह लेते हो। उर्दू में कैसे? हाँ, तुम बर्दाश्त कर लेते हो, है ना, बर्दाश्त करते हो। सबका मैसेज सुनेंगे, सबके लिए प्रेज लॉर्ड, सबका हालेलुया, सब सुनेंगे। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, पॉल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तुम क्या करते हो? सबका सुन के ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, एंड में कौन सा अच्छा है पता नहीं। सबका क्या हो गया? हाँ, मिक्सचर हो गया। मिक्सचर सबको खाना पसंद है ना, मिक्सचर। थोड़ा मिक्सचर दे दो, थोड़ा मिक्सचर दे। हाँ, फ्रूट सलाद जैसा, है ना, फ्रूट चाट। ओके, प्रेज गॉड, आमीन। सो बिफोर गोइंग अहेड, मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, विल कंटिन्यू दिस, इट्स बिकमिंग लिटिल मोर डीपर, भी हम जाएंगे। व्हाट इज डिफरेंट गॉस्पेल, ये जानना जरूरी है। मुझे एक प्रभु के दास ने कहा था, आमीन, आप कुछ और ना करें, आप सिर्फ जो है सच्चाई की बयान यहां से करें, ऑटोमेटिकली सुनने वाले को पता चलेगा व्हाट इज रॉन्ग। यू सर्व गुड टी, ऑटोमेटिकली दूसरे को पता चलेगा व्हाट इज बैड टी। करेक्ट है? यू सर्व गुड फूड, आप अच्छा खाना, आपको बताने की जरूरत नहीं बाजू वाले का खाना खराब है, वो समझने वाले, सुनने वाले समझ जाएंगे। हालेलुया। तो गॉस्पेल क्या है? व्हाट इज द ट्रू गॉस्पेल? आज गॉस्पेल बहुत इन्फिल्ट्रेट हो गया है, करप्टेड हो गया है, उसके अंदर बहुत कुछ दुनिया चीजें आ गई है, और लोग क्या कह रहे हैं? सह रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, ओरिजिनल भी ले रहे हैं, डुप्लीकेट भी ले रहे हैं। आपने सुना ना, बैंक में जाते हैं, गड्डी देते हैं, तो बाद बैंक वाले मशीन में डालने का बोलता है ये 5 गड्डी, 5 नोट जो है नकली है, लेके जाओ। नहीं, वो तो असली है, उसमें भी लिखा है 100। नहीं,
मेरी और आपकी आंखों से डुप्लीकेट नहीं बदलता है। मशीन के अल्ट्रा वायलेट सेंसर्स हैं, वो पता लगाता है ऐसा पवित्र आत्मा स्वर्ग में लेके जाएगा। किसको लेके जाएगा भैया? हाँ, किसको लेके जाएगा? डुप्लीकेट क्रिश्चियन कितना घूम रहे हैं, है ना? लेके जाएगा। वहां पे जाएंगे हम लोग, वहां पे जाएंगे। आप ही बोलो ना यार, वहां पे जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। स्वर्ग में कौन जाएगा? मुझे अच्छा छोड़ो सब बातें। स्वर्ग में पाप है? स्वर्ग में श्राप है? स्वर्ग में झूठ बोलने वाले जाएंगे क्या? हाँ, तो हमको किधर जाने गए? तो क्या छोड़ना पड़ेगा? हाँ। इंडिया में जाना तो लगेज कितना है? पाकिस्तान में मैंने सुना 40 किलो तक अलाउड है, नहीं है ना? है ना? हमारे कंट्री में कितना 20, 25 या 30 तक ही है ना? हाँ, उसके आगे 1 किलो लेके जाओ, बोलेगा भैया यार तुम्हारे पास रुको, ये एक्स्ट्रा जो है तुम्हारे पास रुको, मेरे को फ्लाइट पकड़ने का है। करेक्ट है ना? तुम छोड़ के जाओगे, वहां पे छोड़ के जाओगे। मैं आ रहा था इंडिया से, तो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया। मैं ऑलरेडी सुपर प्रे करके बैठा हूं, ये लगेज कैसा भी रिसीव करना चाहिए। मेरा हमेशा ओवरफ्लो रहता है ना? तो मैं प्रे करके, मैं फास्टिंग प्रेयर करके एयरपोर्ट पहुंचा कि ये कैसा तो भी सामान अंदर। उसके बीच में किसी ने मुझे 2 डजन आम गिफ्ट। मैं बोला इसमें 2 डजन आम का वजन क्या हो गया? इतने बड़े बड़े आम आपको खाने के। अरे 2 डजन? ऑलरेडी अभी 2 डजन वहां पे उसका कीमत वो सुनाएगा तो उससे अच्छा वो नहीं लेके जाना ना। फिर मैंने क्या किया? मैंने प्रेज लॉर्ड कहा, उन ब्रदर को ब्लेस किया, खुदा तुझे बहुत ब्लेस करे। वो चला गया, अंदर गया और सब वर्कर्स को मैंने गिफ्ट दिया। नहीं लेके जा सकते, नहीं लेके जा सकते। पाप बोलने वाला आदमी को यहाँ पे पाप छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलने वाले को यहाँ पे झूठ छोड़ना पड़ेगा। वहां पे बेटा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो कितना भी बोल, हम लोग 5 जनरेशन से प्रभु में है, बेटा नहीं जाएगा। पहले के 4 गए क्या भी मेरे को डाउट है उधर। हम लोग ने अपना जमीन प्रभु को दिया है, वहां पे चर्च है, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। और जमीन में और दे दो, लेकिन उधर जाना है तो क्या कुछ लगेज यहाँ पे हाँ निकालना पड़ेगा। नहीं चलेगा पास्टर। लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया ना। अरे मर्डर और झूठ एक ही तराजू है वहां पे, एक ही तराजू है वहां पे। तो झूठ बोलने वाला, मर्डर बोलने वाला, दोनों एक ही जगह पे मिलने वाले तुझे। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे अंडर द टेबल नहीं चलता, यहाँ पे चलता है ना। हाँ, वो थोड़ा प्यार से बात किया काउंटर में जो है, हाँ अच्छा बात किया, रिस्पेक्टफुली बात किया, तो शायद वो 1-2 किलो वो शायद, हाँ वो भी हमारा टेस्टिमनी बन जाता है। हाँ, हम लोग कानून के ऊपर गए, हम लोग उसको पटा के, और वो हमारे लिए गवाही कि हमने क्या किया। गॉड इज सो गुड, मेरा 5 किलो है, तूने कानून तोड़ा। वो सब यहाँ पे चलता है। यही सोच के हम लोग चल रहे हैं। उधर जाते समय भी प्यार करके, तो ड्रिंक करके, थोड़ा गीत 4 और गा के, साथ साथ में ये लगेज भी जाएगा अंदर वहां पे। हाँ चलेगा, जाएगा? हेलो, नहीं जाएगा ना। प्रभु तो दूर की बात, गेट के बाहर फरिश्ता रोकेगा तुझे। एक आदमी ने इस प्रकार कहा, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा ना, तो 3 चीजें देख के मैं चौंक जाऊंगा। जो मैं सोचे यहाँ पे कभी नहीं आएंगे, वो लोग अंदर रहेंगे तो मैं चौंक जाऊंगा। और जो मैं सोचता था कि वो तो 100% वहां पे जाएगा, वो वहां पे नहीं रहेगा तो मैं चौंक जाऊंगा। और तीसरा मैं चौंक जाऊंगा, मैं यहाँ पे कैसे पहुंच गया। हालेलुया। हम इस मैसेज को कंटिन्यू करेंगे। ओके, व्हाट इज द ट्रू गॉस्पेल? मैं आपको बाइबल से बताऊंगा, बाइबल से हम सीखेंगे नेक्स्ट संडे। व्हाट इज द ट्रू गॉस्पेल? अगले बार कोई भी आपको सुसमाचार सुनाए, अगर गलत रहेगा ना, यू विल इजीली बी एबल टू आइडेंटिफाई, क्योंकि तुम सहोगे नहीं, फिर सह मत लेना। ऑलराइट, सहना नहीं, बर्दाश्त मत कर लेना। वो भी खुदा का खादिमी है ना, तुझे क्या पता खुदा ने कभी का उसको रिजेक्ट किया है, लेकिन वो दिखता है। शैतान भी कैसे आता है फंसाने के लिए? कैसे आता है? एज एन एंजल ऑफ लाइट, एंजल ऑफ लाइट।
और हम लोग बर्दाश्त कर लिया, एंजल ऑफ लाइट है, लेकिन क्या देके गया, तुझे वहां पे डिस्क्वालीफाई होने का मैसेज तुम्हारे अंदर डाल दिया, और तुमने उस पे क्या किया, आमेन, आई रिसीव इट। लेकिन क्या दिया, दूसरा गॉस्पेल, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा। बी केयरफुल, विल गो इन द डीप, राइट? प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद इस मैसेज है। अच्छा, ये खत्म होने से पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हमारा मीडिया मैन एवं भाई चार्ल्स प्रभु से और चर्च से इतना प्यार करता है, उसका लेटेस्ट कैमरा वन ऑफ द बेस्ट सैमसंग कैमरास है, हालेलुया। उसका चर्च की तरफ का प्यार का मैं एक एग्जांपल आपको देके यहाँ पे क्लोज करता हूँ। हाउ मच ही लव्स द चर्च। बहुत महंगा मोबाइल दिया उसने ताकि वीडियोस का क्लैरिटी सब अच्छा है। गॉड ब्लेस यू। अभी ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। गॉड ब्लेस यू चार्ल्स, हालेलुया। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाए, प्रभु का धन्यवाद करें। प्यारे खुदा, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा वचन दोधारी तलवार से भी तेज है और वो धीरे धीरे प्रभु अपना काम अपने हृदय में करता है। खुदावंद, ये वचन जो हमें मिला है, मुझे और कलीसिया को, ये तेरी ओर से है। आमीन। जैसे पौल ने चर्च से प्यार किया, हम भी वैसा प्यार करें। जैसे पौल ने प्रभु तुझे चर्च को और तुझे जोड़ा, वैसे हम भी लोगों को तुझे जोड़े, ताकि प्रभु आने वाले दिनों में कोई भी अदर गॉस्पेल, फॉल्स टीचर्स या फॉल्स प्रीचर्स, हालेलुया, इनके मन में आकर कुछ बात डाले जिसे ये लोग बर्दाश्त करने लगे। प्रभु पवित्र आत्मा से इन्हें भर, तेरा वचन इन्हें दे, और जितने लोग आज आए हैं प्रभु, इन सब के लाइफ को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। इनके जीवनों को आशीषित कर। आने वाले दिनों में प्रभु, हालेलुया, इनके जरिए खुदावन तेरे नाम को इज्जत, महिमा, जलाल मिले। आशीष कर, अनुग्रह कर। आगे की जवानों की सबातें आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। बैठ जाएं। आमीन। भाई जेनी आगे आएंगे।